में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट के नियंत्रण उपाय, प्रदूषण मामले का अध्ययन। अब देखेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट के नियंत्रण और उपाय के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरणीय स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने, अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण उपाय आवश्यक है। मतलब जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो शहर के लोगों से हो, शहर की जनसंख्या से हो, तो उसका निपटान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को आज हम पढ़ रहे हैं। पहला है शहरी अपशिष्ट प्रबंधन। तो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, नगर पंचायत होता है। तो शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट अपनी विविध संरचना और बड़ी मात्रा के कारण एक महत्वपूर्ण प्रबंधन चुनौती पेश करती है। मतलब हम देखते हैं कि जब शहरी क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं तो अलग अलग प्रकार के कचरा जो है डंप होता है, अलग अलग प्रकार का कचरा आता है। तो एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी की प्रशासन के लिए। तो इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपशिष्ट में कमी, पृथक्करण, संग्रहण, उपचार और निपटान को शामिल करने वाली एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ आवश्यक हैं। मतलब ऐसा प्रबंधन हो कि जो मटेरियल आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आ रहा है तो उसको अलग किया जाए, प्लास्टिक का आ रहा है उसको अलग किया जाए, गीला कचरा है उसको अलग किया जाए। तो इस प्रकार से उसको क्या करना रहता है, अलग करना रहता है। तो पहला पॉइंट इसमें जब देखेंगे तो पहला है अपशिष्ट में कमी। उत्पादन, पुनर्चक्रण, पैकेजिंग, अनुकूलन और संधारणीय उपभोग आदतों को बढ़ावा देने जैसे उपायों के माध्यम से इस स्रोत पर, मतलब ये जो कचरा वाला जो स्रोत है, इस पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए नीतियों और प्रथाओं को लागू किया जा सकता है। मतलब अपशिष्ट में कमी, जैसे कि आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट आप झोला लेके जाइए, बैग लेके जाइए, कैरी बैग लेकर के जाइए। आप वहाँ से आप प्लास्टिक मत लीजिए, सब्जी खरीदिए, सब्जी खरीद के आइए। यदि अगर आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जा कर के आप क्या करते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक बैग लेते हैं या पन्नी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आप कचरे फेंकेंगे और जिससे वो प्रदूषण क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, थोड़ा अपने आप को आदत जब डालेंगे तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक क्या होगा, अपशिष्ट जो है कम मात्रा में निकलेगा। और उत्पादन जो होता है उसका पुनर्चक्रण करना, अनुकूलन, पैकेजिंग को ध्यान देना। जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको ना करके क्या किया जाए, कागज़ का पैकेजिंग किया जाए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट में कमी कर सकते हैं। दूसरा है पृथक्करण और पुनर्चक्रण। कागज़, प्लास्टिक, कांच और धातुओं जैसी मूल्यवान सामग्रियों के पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति की सुविधा के लिए घरेलू स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिए। पुनर्चक्रण सुविधाएं स्थापित करना और जनता के बीच पुनर्चक्रण प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यक घटक है। मतलब ऐसा है कि जो पृथक्करण और पुनर्चक्रण, जो भी कचरा आता है उसको क्या करना है, अलग से बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टम तरीके से क्या करना है, उसको पृथक्करण करना है और उसको फिर से उपयोग लाए जा सकने वाले काम में उसको लाना है। जैसे कि हम देखते हैं कागज़, जो कागज़ बनता है, जो पुस्तक कापी होता है, उस पुस्तक कापी को हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। वो क्या करता है, उसको प्लेट बनाने के लिए, कहीं कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेट बनता है, पत्तल बनता है, तो उसमें वो उपयोग आ जाता है। और भी कागज़ का उपयोग, पैकेट पैकेट बनता है, उसमें भी उसका उपयोग आ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, मतलब उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। कांच का कुछ यदि अगर वेस्ट मटेरियल है तो उसको कलेक्ट करके कबाड़ी वाले क्या करते हैं, उसको फिर बेच देते हैं और उसको फिर नया सामान बना करके तैयार करते हैं। तो ये जो है मूल्यवान सामग्रियों का क्या करना, पुनर्चक्रण करना, उसको पुनर्प्राप्ति करना और पृथक्करण करना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रबंधन करते हैं। तीसरा पॉइंट है खाद बनाना। मतलब जो कचरा आता है उससे हम क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से ये हम कर सकते हैं। खाद बनाने और अवायवीय पाचन के माध्यम से जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन करने से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को लैंडफिल से हटाया जा सकता है, जिससे मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और मिट्टी को समृद्ध करने के लिए मूल्यवान खाद का उत्पादन किया जा सकता है। आप देखिएगा जहाँ पर कचरा होता है ना, उस कचरे को आप फेंक दीजिए, फिर ऑटोमेटिक वहाँ उस मिट्टी से क्या होता है, ऑटोमेटिक अजीब टाइप का गंध आने लगता है।
तो खाद जो वेस्ट मटेरियल है, यदि अगर फसल से संबंधित कोई वेस्ट मटेरियल है तो उससे आप क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। और उसका ऑर्गेनिक कुछ कंपोस्ट करके आप उसका फिर किस कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे आता है अपशिष्ट अपशिष्ट ऊर्जा में रूपांतरण। अपशिष्ट ऊर्जा में रूपांतरण मतलब गैर पुनर्चक्रीय अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए भस्मीकरण और गैसीकरण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने से अक्षय ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करते हुए लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है। अपशिष्ट अपशिष्ट से ऊर्जा में रूपांतरण, जो अपशिष्ट होता है जैसे कि अपशिष्ट होता है जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो नाली होता है, नाली का जो सीवेज होता है, उस सीवेज के गैस से हम क्या कर सकते हैं, मीथेन मीथेन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जब देखा जाए तो इसमें बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत इसमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अपशिष्ट का जो अपशिष्ट है, जो कचरा निकला है, उस कचरा से क्या करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो ये हम क्या कर सकते हैं यदि किसी प्रयास करें तो हो सकता है। आगे आता है लैंडफिल प्रबंधन। लैंडफिल प्रबंधन मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सारा कचरा है, अब उस कचरा को कहाँ करना है, तो गहर कहीं जा कर के खाली जगह में आप उसको गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने के बाद उस कचरे को ढक दीजिए। ढकने के बाद आप उसको जब वहीं ढक देते हो, दफना देते हो, तो उसको कहा जाता है लैंडफिल प्रबंधन। लैंडफिल से जुड़े पर्यावरण प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए उचित लैंडफिल डिजाइन के संचालन और निगरानी आवश्यक है। मतलब सही तरीके से क्या करना है, लैंडफिल प्रबंधन करना है। लीचेट संग्रह, गैस रिकवरी, लैंडफिल पुनर्वास जैसे उपायों को लागू करने से लैंडफिल सोसाइटी में के पर्यावरण प्रभाव को कम किया जा सकता है। मतलब लैंडफिल अच्छे से करेंगे तो क्या हो सकता है, हमको जो पर्यावरण है उसको कम नुकसान होगा। और एक और है, एक और आइडिया आप दे सकते हैं, ये पॉइंट में इसमें लिखा नहीं है। एक गार्बेज कैफ़े होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, बहुत सारा प्लास्टिक निकलता है, प्लास्टिक का बोतल निकलता है, लोग पानी पी करके फेंक देते हैं। तो उसको आप, जैसे आप हैं व्यक्ति, दो प्लास्टिक का बॉटल है, दो प्लास्टिक का बॉटल दो या एक प्लास्टिक का बॉटल दो, उसके जगह आपको क्या मिलेगा, एक कप चाय मिल जाएगा या एक प्लेट नाश्ता मिल जाएगा। इस प्रकार का भी कैफ़े हो सकता है। एक दुकान रहेगा, उस दुकान में आप जाएंगे, एक प्लास्टिक का बॉटल देंगे, उसके बदले में आपको नाश्ता देगा। तो इसको बोलते हैं गार्बेज कैफ़े। गार्बेज मतलब होता है कचरा, कैफ़े मतलब जहाँ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। आगे है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। अब उद्योग से जो अपशिष्ट प्रबंधन होता है, वो जो निकलता है, उसको कैसे प्रबंधन करना है। औद्योगिक गतिविधियों से रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियोधर्मी पदार्थों सहित कई प्रकार के खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें पर्यावरण प्रदूषण और मानव जोखिम से बचाने के लिए विशेष प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता होती है। अभी औद्योगिक अपशिष्ट को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले प्रदूषण की रोकथाम, प्रक्रिया अनुकूलन, खतरनाक पदार्थों के प्रतिस्थापन और क्लीनर उत्पादन तकनीकों के कार्यान्वयन के माध्यम से स्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और पर्यावरण प्रभाव को कम करने में प्रदूषण रोकथाम रणनीतियों को अपनाया जा सकता है। मतलब जो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन है, उसका जो पहला पॉइंट है कि प्रदूषण को ही आप कम करो। प्रदूषण है उसको ही कम करो, ऐसा मैनेजमेंट बनाओ कि प्रदूषण ही ना हो। मतलब अच्छे हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी के तकनीकी का प्रयोग करो जिसमें कम प्रदूषण हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रदूषण कम करके आप ऑटोमेटिक इसमें आप योगदान दे सकते हैं। दूसरा है उपचार पुनर्चक्रण। उपचार पुनर्चक्रण मतलब क्या है, जैसे कि गन्ना होता है, गन्ना हम सब जानते हैं, गन्ना से हमको बनाना है चीनी। अब गन्ना से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के उत्पादन, बिजली के उत्पादन के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब गन्ना का खोई निकलता है, उससे बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी धान होता है, धान से जो भूसी निकलता है, उस भूसी से भी हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो उपचार और पुनर्चक्रण औद्योगिक अपशिष्ट जल और अपशिष्टों को निर्वहन से पहले उपचारित करने के लिए उपचार तकनीकों को लागू करना, विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए प्रदूषकों और प्रदूषित पदार्थों को हटाना, औद्योगिक अपशिष्ट धाराओं में से मूल्यवान सामग्रियों को पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति और संसाधनों की मांग को कम कर सकती है और पर्यावरण गिरावट को कम कर सकती है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, हमको पहला है क्या करना है, प्रदूषण को रोकथाम करना है। जब उद्योग लगाएंगे तो ऐसा उद्योग लगाओ जिससे प्रदूषण कम हो। दूसरा, जब उद्योग लग रहा है तो उसके जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका उपचार किया जा सके,
उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और उसको फिर रिसाइकलिंग किया जा सके, ऐसा बनाओ। जैसे कि सड़क बनता है, सड़क से क्या अब निकलता है, तारकोल बनता है। तारकोल जो काले काले रंग का डामर जिसको कहा जाता है, उससे सड़क बनता है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो आपका जो लोहे का खदान, जो जहाँ से लोहा का गलाया जाता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, उसके जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी वो निकलता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। आगे आता है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। दुर्घटनाओं, रिसाव और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन का उचित संचालन, भंडारण और निपटान आवश्यक है। मतलब जो खतरनाक अपशिष्ट है जिससे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को हानि होता है, ऐसे अपशिष्ट का अच्छे से निपटान करना, उसका संचालन करना, ये बहुत जरूरी है। सुरक्षित संचालन और निपटान प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक पदार्थों को लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन महत्वपूर्ण है। मतलब एकदम सही तरीके से नियमानुसार उसका क्या करने, पालन करना चाहिए। आगे आता है उपचार और साइट की सफाई। जो साइट होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और हमें वहाँ पर क्या करना है, साफ़ सफाई को ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी साइट रहेगा वहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा रखना है। दूषित स्थलों और ब्राउन फील्ड के उपचार के लिए मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम को कम करने के लिए व्यापक साफ सफाई की रणनीति की आवश्यकता जरूरी है। मिट्टी की धुलाई, बायो रेमेडिएशन और भूजल उपचार जैसे तकनीक दूषित स्थलों को स्वीकार्य पर्यावरणीय मानकों पर बहाल उसको करना है। तो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन करना, कैसे करना है? पहला प्रदूषण का रोकथाम करो, दूसरा उपचार करो, पुनर्चक्रण करो उसी का, खतरनाक अपशिष्ट का अच्छे से प्रबंधन करो, और उपचार या क्या कहते हैं, साफ सफाई पर ध्यान रखा जाए। कहाँ, जो साइट है जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर क्या किया जाए, साफ सफाई किया जाए। इसीलिए देखिएगा जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं वो शहरी क्षेत्र में नहीं बनते हैं, वो ऐसे क्षेत्र में बनते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उस रेगुलेशन के अनुसार क्या होता है, उद्योग बनता है, स्थापित होता है। आगे है जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसका थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है। तो इसका जो बिंदु है, पर्यावरण प्रकरण अध्ययन या पॉल्यूशन केस स्टडीज़। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, ये है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का लव कैनाल का है, इसके बाद एक भारत का आएगा। न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल्स में, न्यूयॉर्क में नियाग्रा फॉल्स है, फॉल्स मतलब होता है आपका जलप्रपात में, लव कैनाल मामला औद्योगिक प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के पर इसके प्रभावों पर एक कुख्यात उदाहरण है। बहुत मतलब खतरनाक दुर्घटना हुआ था। 1940-1950 के दशक में हुकर केमिकल कंपनी ने एक परित्यक्त नहर में डाइऑक्सिन और बेंजीन सहित जहरीले रसायनों का निपटान किया। मतलब एक क्या हुआ, केमिकल कंपनी है, उस केमिकल कंपनी ने बेंजीन और डाइऑक्साइड जहरीले रसायन को छोड़ दिया, जिसके बाद वह आवासीय विकास के लिए बेच दिया गया। फिर उसके बाद उसको आवासीय विकास के लिए बेच दिया, वो छोड़ दिया और बेच दिया उसको। फिर निवासियों ने जन्म दोष, जब उस पानी का यूज़ किया तो उसमें जन्म दोष आया, गर्भपात होने लगा, कैंसर होने लगा, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उसमें आने लगी, जिसके कारण जांच में खतरनाक रसायनों के साथ मिट्टी और भूजल के व्यापक प्रदूषण का पता चला। देखिए कितना भयानक प्रदूषण इससे होता है। क्षेत्र को आपातकाल की स्थिति घोषित किया गया और 800 से अधिक परिवारों को उनके घर से निकाला गया, कहीं दूसरे क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। तो इस प्रकार से भयंकर प्रदूषण भी इससे देखा जाता है। लव कैनाल आपदा ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अत्यधिक जागरूकता पैदा की और दूषित स्थलों को संबोधित करने वाले और साफ सफाई लागतों के लिए जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेही ठहराने के लिए व्यापक पर्यावरण प्रतिक्रिया, मुआवजा और देयता अधिनियम जैसे कानून अधिनियम पारित किया गया। मतलब ऐसा ये वाला जब दुर्घटना हुआ उसके बाद फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, जिससे इस प्रकार के कानून ना हो, मतलब घटनाएं ना हो। तो एक न्यूयॉर्क की एक घटना आपको यहाँ पर बताना है। न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल्स, न्यूयॉर्क में नियाग्रा नाम का एक जलप्रपात है, वहाँ लव कैनाल आया। वहाँ एक केमिकल कंपनी है, उसने 40-50 में, 1940-50 के दशक में क्या भेज दिया, क्या डाइऑक्साइड, परित्यक्त डाइऑक्साइड और बेंजीन जहरीले गैस को उन्होंने निपटा दिया, जिसके कारण से वहाँ क्या हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। आगे थे भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल मध्य प्रदेश में है, जो कि भारत में है। यहाँ 1984 में एक बड़ा दुर्घटना हुआ था। 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी खराब औद्योगिक प्रबंधों में से, औद्योगिक आपदाओं में से एक है। भारत के भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में गैस रिसाव हुआ। और कौन सा गैस था?
कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट और अन्य जहरीली गैसों का क्या हुआ, रिसाव हो गया। जहरीली गैस का रिसाव हुआ और जिसके कारण से आसपास में पूरा का पूरा धुआं फैल गया और इस आपदा से लगभग 3,000 लोगों क्या हुए थे, नुकसान हुए थे, उनका मृत्यु हो गया था। जिससे हजारों लोग की सांस की समस्या आ गया, आंखों का जलन, स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हुए। गैस के संपर्क में आने के कारण दीर्घकालिक प्रभाव बने हुए थे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आने लगी। जन्मदोष और पर्यावरण प्रदूषण शामिल है, जो जीवित बचे लोगों और उनके परिवारों को लिए पीढ़ियों से प्रभावित कर रही, मतलब एकदम इतना अनुवांशिक रूप से वो प्रभावित किया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी उसका प्रदूषण का प्रभाव दिखाई दिया। भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक उद्योग में कड़े सुरक्षा नियमों, आपातकाल प्रतिक्रिया तैयारियों और कॉरपोरेट जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर किया। इस घटना के बाद 1984 में जो घटना हुआ, इसके बाद फिर एक नियम कानून बनाया गया कि भाई औद्योगिक लापरवाही को देखना है, औद्योगिक जोखिम को देखना है, उसका प्रबंधन करना है। ये भी ऐसा भी घटना हो सकता है। इससे पहले लोग क्या किए थे, ऐसे घटना के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि मुंबई का क्षेत्र है, मुंबई में द्वीपों का क्षेत्र है, वो वहाँ समुद्र में खनिज तेल का उत्पादन होता है। तो खनिज तेल का उत्पादन होता है द्वीपों से, तो उससे क्या होता है, जो खनिज तेल निकलता है तो उसमें जैसे दमन दीव वाला जो क्षेत्र है, गुजरात के बहुत सारे द्वीप हैं, मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ जो है पाइपों से गैस रिसाव होता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और वो जाता है आपका समुद्र में, और समुद्र में जा करके वो समुद्र को प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जब इसको आप बताएंगे तो औद्योगिक के बारे में जब बताएंगे, उद्योग के बारे में, तो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन को जब बताएंगे तो प्रबंधन में 4 बिंदु हो जाएगा। फिर ये थोड़ा बहुत बता सकते हो उद्योग या औद्योग या प्रौद्योगिकी से होने वाले कुछ घटनाओं के उदाहरण। तो इसमें से 2 उदाहरण आप अच्छे से बता दीजिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद।